हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो जो हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज़ करे हैं, तो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो थे वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स थे वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। सिमिलरली हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है ये हमारे एक्सक्रीशन में, मतलब हमारी बॉडी से जो वेस्ट का रिमूवल है उसमें हेल्प करेंगे। तो जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है किडनीज, ऑप्शन सी है स्किन एंड ऑप्शन डी है लंग्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर है हमारा किडनीज। कि जो हमारी किडनी है दे आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़। जो हमारी किडनी है उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पहले तो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की ये भी पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी है ट्यूब्यूल एंड ऑप्शन डी है कॉर्टेक्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और हमें इस चैप्टर में किडनी का डायग्राम, जो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम होता है, और नेफ्रॉन का भी डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, किडनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हमें डायग्राम बनाना है, जो हमारे एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फिल्ट्रेशन इन द किडनी अकर्स इन। जो हमारी किडनी है वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, तो वो फिल्ट्रेशन किडनी के कौन से पार्ट में होता है? तो ऑप्शन ए है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी है लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन सी है कलेक्टिंग डक्ट एंड ऑप्शन डी है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका करेक्ट आंसर है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारे फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। जो हमारी यूरिन है वो भी हमारा क्या है, एक एक्सक्रीशन है ना, हमारा बॉडी से हम वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो हमारे यूरिन में मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है अमोनिया एंड ऑप्शन डी है क्रेटिनिन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यूरिया इज़ द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हमारे यूरिन में हम एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें यूरिया, जो यूरिन है इसका पीएच पता होना चाहिए, ये भी हमारे एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन किडनी। अब हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, और उसमें से एक हार्मोन जो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो एक हार्मोन है। अब उस हार्मोन के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है एडीएच, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन एंड ऑप्शन डी है कोर्टिसोल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसका करेक्ट आंसर है हमारा एडीएच। एडीएच स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और अगर आपको एडीएच का दूसरा नाम भी पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके भी बता सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट रीअब्जॉर्ब्स वाटर इज। जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसमें एक जगह पे अब्जॉर्प्शन होता है, एक जगह रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो उसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो कौन से पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का? एक जगह वाटर का होता है रीअब्जॉर्प्शन, और एक जगह जो हमारा सॉल्ट होते हैं या आयंस होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन ए है लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन बी है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी है बोमैन्स कैप्सूल एंड ऑप्शन डी है डिस्टिल ट्यूब्यूल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका करेक्ट आंसर हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, हमारे नेफ्रॉन में होता है ना लूप ऑफ हेनले। पहले क्या आता है हमारा ग्लोमेरुलस, फिर लूप ऑफ हेनले आता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है हमारा, द किडनी इज लोकेटेड इन विच कैविटी। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग कैविटी थी, थोरेसिक कैविटी में जैसे लंग्स थे, हमारे हार्ट था, तो हमारी जो किडनी है वो कौन सी कैविटी में लोकेटेड है? तो ऑप्शन ए है थोरेसिक कैविटी, ऑप्शन बी है अब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन सी है पेल्विक कैविटी
एंड ऑप्शन डी है हमारा रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में हमारे किडनीज जो हैं वो लोकेटेड है। तो अगर हमें किडनी की लोकेशन पूछी जाएगी तो वो कहाँ पर है, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट है। अब हमारा 8th क्वेश्चन है नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इज। जो हमारा सोडियम होता है उसके रीअब्जॉर्प्शन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी है एडीएच, ऑप्शन सी है इंसुलिन एंड ऑप्शन डी है ग्लूकागन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एल्डोस्टेरॉन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन में। 10th क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कलेक्ट्स फिल्टर्ड यूरिन। अब हमने बताया था पहले तो उसमें नेफ्रॉन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, फिर लूप ऑफ हेनले में क्या होता है हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो अब हमें पूछा गया है कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में जो यूरिन फिल्टर हो चुका है वो कलेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी है कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन सी है लूप ऑफ हेनले एंड ऑप्शन डी है डिस्टल ट्यूब्यूल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कलेक्टिंग डक्ट में हमारी जो फिल्टर्ड यूरिन है वो कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड टू द किडनीज। अब कौन सी ब्लड वेसल्स हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो पहला है ऑप्शन रीनल आर्टरीज, ऑप्शन बी है हिपैटिक आर्टरीज, ऑप्शन सी है पल्मोनरी वेन्स एंड ऑप्शन डी है कोरोनरी आर्टरीज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा रीनल आर्टरीज, क्योंकि इसका नाम में ही रीनल आया है एंड रीनल वर्ड स्टैंड्स फॉर किडनी। अगर आपको पता है जैसे रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ होता है, तो अगर आपको पता है कि लीवर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द बोमैंस कैप्सूल सराउंड्स द। जो हमारी बोमैंस कैप्सूल होती है वो किसको घेर के रखती है। तो ऑप्शन ए है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी है लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन सी है कलेक्टिंग डक्ट एंड ऑप्शन डी है डिस्टल ट्यूब्यूल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ग्लोमेरुलस जो है वो बोमैंस कैप्सूल को सराउंड करके रखती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द पिगमेंट दैट गिव्स यूरिन इट्स येलो कलर। जो हमारा यूरिन का कलर होता है वो होता है येलो, तो कौन सा पिगमेंट उसको येलोइश कलर देता है। तो ऑप्शन ए है यूरोक्रोम, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है बिलीरुबिन एंड ऑप्शन डी है मेलेनिन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट आंसर हमारा यूरोक्रोम। ये हमारे यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ किडनी। जो हमारी किडनी है इसका प्राइमरी रोल क्या है। ऑप्शन ए है फिल्टर ब्लड, ऑप्शन बी है हमारा प्रोड्यूस इंसुलिन, ऑप्शन सी है डाइजेस्ट प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है एक आंसर है दैट इज़ हमारा ऑप्शन ए फिल्टर ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स ऑल। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें हमारे सारे ऑर्गन्स आते हैं सिर्फ किसको छोड़ के, लंग्स, लीवर, स्किन और हार्ट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ 15 का हार्ट, क्योंकि हमारे हार्ट से एक्सक्रीशन नहीं होता। लंग्स से हमारा जो CO2 होता है उसका एक्सक्रीशन हो सकता है, लीवर भी हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, स्किन से हमारा क्या होता है जो स्वेट होती है वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, बट हार्ट कोई एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता। 16 है हमारा, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अ हेल्दी अडल्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। जो GFR है नॉर्मल वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 50 ml पर मिनट, ऑप्शन बी है 125 ml पर मिनट, ऑप्शन सी है 250 ml पर मिनट और ऑप्शन डी है 500 ml पर मिनट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द लूप ऑफ हेनले का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर हम अभी पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंस इज़ नॉर्मली नॉट फाउंड इन यूरिन। हमने अभी पढ़ा था कि जो हमें कॉमनली मिलता है ना, जो मतलब मोस्ट अमाउंट में मिलता है, वो तो हमने पढ़ लिया। बट अब पूछा है कौन सा इसमें सब्सटेंस नहीं होता है यूरिन में। तो ऑप्शन ए है हमारा यूरिया, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है क्रेटिनिन एंड ऑप्शन डी है सोडियम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज हमारे यूरिन में नहीं पाया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट रेगुलेट्स द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। तो किसकी वजह से हमारा बॉडी में पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है। तो ऑप्शन ए है कोर्टिसोल, ऑप्शन बी है एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एडीएच एंड ऑप्शन डी है एपिनेफ्रिन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका करेक्ट आंसर है एल्डोस्टेरॉन। ये वाला क्वेश्चन वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी। तो अब हमारी जो बिलो ऑर्गन्स है, इसका आंसर भी मैंने भी आपको बताया था कि हमारे बॉडी से CO2 कैसे निकलता है, मतलब किस ऑर्गन से निकलता है। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सिमिलरली आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।